डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट वीडियो में हमने लाइट के बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया, बट आज हम देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन कैसे करता है। आप उस टाइम के बारे में कल्पना करके देखिए जब कोई मिरर के बारे में इतना जानता नहीं था, लेंस के बारे में इतना कोई जानता नहीं था, नॉलेज नहीं था लोगों को। लेकिन जब लोग नदी किनारे चलते थे और नदी किनारे चलते हुए लोगों को नदी किनारे खड़े हुए जो ट्री होते हैं उनकी इमेज नीचे पानी में दिखाई देती होगी। दूसरे आदमी, मान लीजिए कोई आदमी नदी में झांक कर देखता है तो उसको अपनी इमेज दिखाई देती होगी, तो कितना अचरज होता होगा कि भाई ये नीचे दूसरा मेरे जैसा आदमी क्या कर रहा है। तो ये तब की बात हम सोच सकते हैं जब साइंस इतना विकसित नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, लोगों को नॉलेज होता गया, तो पता चला कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इंसिडेंट शो करता है। पहला इंसिडेंट, वो ऑब्जेक्ट लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। लाइट आई, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कॉटन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा इंसिडेंट वो क्या दिखा सकता है कि लाइट को अपने अंदर से जाने दे, जैसे ग्लास क्या करता है, अपने अंदर से लाइट को जाने देता है, राइट। ऑलमोस्ट लाइट अपने अंदर से वो ट्रांसमिट कर देता है, ओके, उसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन। लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना क्या कहलाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा कमाल, वो ऑब्जेक्ट दिखा सकता है कि जिस मीडियम से लाइट आई है उसको ना तो वो एब्जॉर्ब करे, ना वो अपने अंदर से गुजरने दे, ना ट्रांसमिशन करे, वापिस उसी मीडियम में वापिस भेज दे। जैसे MS धोनी करते हैं, वो क्या करते हैं, सामने से बॉल आई यॉर्कर और सीधा हेलीकॉप्टर शॉट लगाया, वापिस बाउंड्री के बाहर, उस जिस तरफ से आई थी उसी तरफ वापस भेज दिया। तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमारी नेचर में बहुत तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो तीनों ही इंसिडेंट शो करते हैं, मतलब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ को जाने देंगे, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देंगे, राइट। पानी भी ऐसे ही करता है, पानी कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, अपने अंदर से जाने भी देता है और एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसीलिए तालाब का पानी गर्म भी हो जाता है और उसमें इमेज भी दिखती है और वो अपने अंदर से लाइट को अंदर तक जाने भी देता है, राइट। तो सी वाटर भी ऐसे ही होता है, जब उस पर लाइट पड़ती है कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी हीट बढ़ जाती है, उसकी टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है और कुछ लाइट को नीचे तक जाने देता है। तो लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हैं जो कंप्लीटली 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, राइट। और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मिरर। तो मिरर होते कौन है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस, बिल्कुल एक समान समतल ऐसा सरफेस जिसके हर एटम एक बिल्कुल प्लेन लेयर बनाए, ऐसे सरफेस को, बिल्कुल चिकना सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, मिरर बोलते हैं। और ज्यादातर जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, लाइक सिल्वर को एक अच्छा रिफ्लेक्टर माना जाता है, तो ऑल मेटल्स हमारे एक अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करते हैं, एक अच्छे मिरर का काम करते हैं। तो अब वो कहानी अलग है कि कांच कैसे आया हमारे घर के मिरर में, वो भी हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे, बड़ा मजा आएगा उस कहानी को जानने में भी। तो आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मान लीजिए मेरे पास कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, गाइस जस्ट ए 1 मिनट। तो ये मेरे पास हाईली पॉलिश्ड सरफेस है और इस पे पीछे पॉलिश की गई है, मेटल पॉलिश है। ये मेरा मीडियम 1 है, मीडियम 1। इसके इधर मीडियम 2 है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, मीडियम 2। जब कोई रे ऑफ लाइट आती है, ये आई रे ऑफ लाइट इसके ऊपर पड़ी और ये क्या करने वाला है, क्योंकि रिफ्लेक्टर है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, लाइट को 100% बाउंस बैक करने की, वापिस भेज देगा, राइट, रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये लाइट को वापिस रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन जिस पॉइंट पर लाइट आकर टकराती है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट पे, इसी पॉइंट पर सरफेस के साथ हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल, इस 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं,
ये लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसे कहते हैं नॉर्मल। और ये हमारी इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल, तो ये जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। तो ये इंसिडेंट रे आई इसके ऊपर पड़ी, स्मूथ सरफेस के ऊपर, ये हमारा स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, ये यहां पे लिख देते हैं। स्मूथ सरफेस, और जितने एंगल पर ये आई है उतने एंगल पर ये वापस चली जाती है। तो ये जो जाने वाली रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हुआ, तो इस रे को बोले हम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन अच्छी बात क्या है, जितने एंगल पर ये आती है उतने एंगल पर ही ये वापस जाती है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों अलग अलग है बट दोनों इक्वल है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या बनेगी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन बनेगी गाइज, व्हेन ए रे कमिंग फ्रॉम ए मीडियम एंड गो बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस। किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के लाइट जब वापस उसी मीडियम में चली जाती है जिस मीडियम से वो आई थी, इसी इंसिडेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई लाइट को वापस भेज दिया, जाइए वापस जाइए, 100% लाइट को ना एब्जॉर्ब किया ना अपने अंदर से जाने दिया, जितनी लाइट आई थी उसको वापस भेज दिया, इसी इंसिडेंट को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या लर्न करना है, इसके दो रूल है। पहला रूल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला रूल क्या है, हमेशा याद रखिएगा आप। मैं जो अगली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, और जो ये लिख रहा हूं ना मैं, इसको हमेशा याद रखना। किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना लाइट का, चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, हमेशा याद रखना इंसिडेंट एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा हमेशा, चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन हो, याद रखिएगा, राइट। सो ऑलवेज इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। पहला रूल, पहला ला क्या है रिफ्लेक्शन का, हमेशा इक्वल होगा। दूसरा रूल देखिए क्या है, दूसरा रूल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या है? एक सेम प्लेन में है। प्लेन होता क्या है, आप इमेजिन कीजिए जिस घर में आप बैठे, आपके राइट साइड में जो दीवार है, इस टाइम पे आप देखिए आपके राइट साइड में जो दीवार है उसको आप एक प्लेन मान लीजिए, राइट। ये मान लेते हैं ये दीवार है आपके राइट साइड में, ये प्लेन है। तो इस दीवार में क्या है, ये एक प्लेन है, राइट। ये इंसिडेंट रे आई और टकरा के ये इधर चली गई, तो इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आ रही है वापिस उसी प्लेन में जा रही है। और जो मेरा ये नॉर्मल है, नॉर्मल क्या है, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल, ये सरफेस है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मेरा नॉर्मल भी, इंसिडेंट रे भी और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर होगा तो तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये प्लेन बदल गया, राइट। ये वाला जो प्लेन है ये अलग है, लेकिन अगर इधर जाएगी तो ये प्लेन आ गया ना, इस दीवार वाला प्लेन बदल गया। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि लाइट ऐसे आई या ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ऐसे आई है तो इधर ही जाएगी इसी प्लेन से, राइट। इस दीवार के सामने जितनी भी दीवार आएंगी तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेम प्लेन। ये एक प्लेन, टोटल कितने प्लेन होते हैं? 3 प्लेन होते हैं, राइट। पहला कैसे मानेंगे 3 प्लेन होते हैं, आप अपने राइट साइड में अपने घर के कॉर्नर में देखिए अभी देखिए एक बार, आपने घर के कॉर्नर में देखा 3 लाइनें आपको दिख रही होगी, एक इधर जाती हुई, एक पीछे से और एक ऊपर।
एक को मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला राइट साइड में जो सीधे जा रहा है ना एक्स कोऑर्डिनेट, पीछे वाला वाई कोऑर्डिनेट, ये ऊपर वाला जेड कोऑर्डिनेट। तो अब जो ये मेरी राइट साइड में दीवार है ये दो कोऑर्डिनेट से घिरी हुई है, एक्स एंड जेड। तो ये जो मेरी दीवार है किस प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन। इसके सामने और इसके पीछे जितनी भी दीवार इसके पैरेलल होंगी, जैसे ये दीवार सामने वाली इसके पैरेलल है, ये भी क्या है एक्स और जेड प्लेन में। इसके आगे एक्स जेड प्लेन, आपकी पूरी सिटी में जितनी भी दीवारें इसके सामने आएगी वो सारी की सारी एक्स जेड प्लेन में है। दूसरा, मेरे पीछे जो दीवार है ये कौन से प्लेन में है, यस वाई और जेड। तो ये वाई जेड प्लेन में है। अब इस दीवार के आगे जो दीवार है वो भी किस प्लेन में है, वाई जेड। उसके आगे भी कोई दीवार है वाई जेड, इसके पीछे भी कोई दीवार है तो वो भी वाई जेड प्लेन का पार्ट है, राइट। तीसरा, जो फ्लोर पे मैं बैठा हूं, खड़ा हूं, जिस फ्लोर पे आप बैठे हैं वो किससे बना है, दो कोऑर्डिनेट, उसमें दो बाउंड्री है, एक एक्स एक वाई। तो ये जिस प्लेन में मैं खड़ा हूं ये एक्स वाई प्लेन है। जो मेरे ऊपर छत है ये भी क्या है, एक्स वाई प्लेन। मेरी छत के ऊपर छत है वो भी एक्स वाई प्लेन। मतलब आप इमेजिन कीजिए, अगर मैं कोई तीर ऐसे छोड़ता हूं ऊपर की तरफ, राइट, और उस तीर में इतनी ताकत है वो सारे लेंटर पार करते हुए निकल जाए, तो मैं क्या कहूंगा, किस प्लेन में जा रहा है वो, एक्स वाई प्लेन में। अगर वो ऐसे जा रहा है, इस दीवार के सामने जा रहा है, कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, राइट। ऐसे जा रहा है वाई जेड, ये वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड। तो तीन तरह के प्लेन होते हैं, यही प्लेन होते हैं, इनके अलावा कोई प्लेन नहीं होता। तो यही समझाया गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे जिस प्लेन से आई वापस उसी प्लेन में जाएगी और नॉर्मल भी हमारा उसी सेम प्लेन में होगा। ऐसा नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो ये है हमारा सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन में होते हैं। तो आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में तीन चीजें इस लेक्चर में आपने जानी। पहला, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो तीन तरह के इंसिडेंट शो कर सकता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है और रिफ्लेक्शन कर सकता है, राइट। दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आती है और किसी स्मूथ सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद वापस उसी सेम मीडियम में चली जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें इंसिडेंट लॉ में क्या है, इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, राइट। अगले लेक्चर में वो जानेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसी बात। दूसरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। तो अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीजें मजा